बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये फल तो आज ही ख़त्म हो जाएंगे। इस बारिश में मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। आखिर मैं क्या करूँ? मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं गुड़िया मेरी बेटी, बस मैं बारिश के थमने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं अनाज लेने जाऊँगी। मम्मा, आप परेशान मत हो, बारिश अभी रुक जाएगी। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, देखो मैं क्या लाया हूँ आज। गोरी दरवाज़ा खोलती है। कालू कौवा घर के अंदर चला जाता है। इतनी ताज़ा और बड़ी मछली, आज तो मज़ा आ जाएगा भोजन करने का। कालू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। फिर मानती हो ना गोरी तुम अपने पति को? लेकिन कालू, तुम ये मछली लाए कहाँ से हो? दरिया किनारे मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। मैं पेड़ के पीछे छुपा रहा और मौका मिलते ही उसकी टोकरी से एक मछली उठा लाया। कालू और गोरी हंसने लगते हैं। गोरी, जल्दी से पकाओ अब इस मछली को। गोरी कभी मछली लेकर रसोई में चली जाती है। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आज मुझे जाना ही होगा। मेरी बेटी, तुम घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया दाने की खोज में चली जाती है। गुड़िया अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। रास्ते में रानू चिड़िया को कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, क्या आप भी दाना लेने जा रहे हैं? रानू चिड़िया, दाना तो तुम जैसे पक्षी खाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ दरिया पर मछली लेने। लेकिन कालू भैया, आपकी चोंच इतनी लंबी नहीं है, हम पक्षी दरिया से मछली कैसे पकड़ सकते हैं भला? ओहो रानू, तुम भी ना बड़ी भोली हो। भला मैं क्यों पकड़ूंगा मछली? मछली तो वो मछुआरा पकड़ेगा, फिर मैं चोरी करके ले आऊंगा। कालू भैया, ये तो बहुत गलत बात है। एक तो चोरी करना और फिर किसी दूसरे की मेहनत को बर्बाद कर देना। ओ छोटी चिड़िया, तुम मुझे भाषण मत दो, जाओ जाकर अपना दाना ढूंढो। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और दरिया पर चला जाता है। मछुआरा दरिया में जाल फेंकता है। अभी ये मछुआरा टोकरी में मछली रखेगा और मैं ले जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। और आज मैं 2 मछलियाँ लेकर जाऊंगा। मछुआरा टोकरी में मछलियाँ रखता है और फिर से जाल दरिया में फेंक देता है। मौका मिलते ही कालू कौवा टोकरी से 2 मछलियाँ उठाता है और उड़ जाता है। अरे, मेरी टोकरी में तो 4 मछलियाँ थी, या फिर शायद मेरा वहम हो। हाँ, मेरा वहम ही होगा। गोरी, आज तो मैं 2 मछलियाँ ले आया हूँ, बड़ा मजा आया। उस मछुआरे को पता भी नहीं चला। अच्छा किया कालू जी, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है आज। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। मुझे गौरी बहन को जाकर कालू भाई के बारे में बताना चाहिए, वो कालू भैया को जरूर समझाए। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। कैसी हो आप गौरी बहन? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ रानू चिड़िया। गौरी बहन, मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ आपसे। हाँ बोलो रानू चिड़िया, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करने आई हो? फिर रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। अच्छा, तो वो मछली कालू चोरी करके लाता है? जी गौरी बहन, आप कालू भैया को ज़रूर समझाना। रानो, तुमने तो बहुत ज़रूरी बात बता दी मुझे, मैं कालू को ज़रूर समझाऊंगी। तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसा कुछ कहूँगी तुम्हें? रानो, तुम जलती हो कि मेरा पति मेरे लिए मछली लाता है और तुम सूखा दाना खाती हो। रानू चिड़िया हैरान हो जाती है। गौरी बहन, क्या कभी बुरे काम का अंजाम भी अच्छा हुआ है? मैं बस आपको यही कहने आई थी कि आप कालू भाई को समझाएं, वरना बाद में इसका अंजाम बुरा हो सकता है। रानो, तुम ये भाषण बंद करो, मेरे तो कान में दर्द होने लगी है तुम्हारी चूं-चूं सुनकर। गौरी बहन, मैं बस आपको समझाने आई थी, लेकिन आप और कालू भैया समझना नहीं चाहते। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि के घर से निराश होकर चली जाती है। छोटी चिड़िया मुझे समझाने आई थी। कालू कौवा आज फिर मछली लाया था। बहुत से दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा हर रोज मछुआरे की टोकरी से मछली चुरा लेता। ये मेरा कोई वहम नहीं है, जरूर मेरी मछलियाँ कोई चोरी करता है। आज तो मैं उस चोर को पकड़ कर रहूंगा। बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी। वाह वाह, ऐसे मौसम में तो मछली खाकर मजा आ जाएगा। कालू जी, जाएं और जाकर मछली ले आएं। हाँ गोरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और जाकर रोज की तरह पेड़ के पीछे छुप जाता है और इंतजार करने लगता है। मछुआरा कालू कौवे को छुपा हुआ देख लेता है।
तो ये है वो चोर, आज इस चोर की खैर नहीं। मछुआरा मछलियाँ निकालता है, मछलियों को टोकरी में रखता है और ऊपर कपड़ा डाल देता है। ओहो, इस मछुआरे ने मछलियों के ऊपर कपड़ा क्यों डाल दिया? अब मुझे मछली उठाने में दिक्कत होगी। कालूका मछली उठाने जाता है और कपड़ा हटाने लगता है। कालूका कपड़ा हटा ही रहा था कि मछुआरा ऊपर से टोकरी बंद कर देता है। अच्छा तो तू हर रोज मेरी मछलियाँ चोरी करता है, आज तो तेरी खैर नहीं है। तो फिर मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे आज छोड़ दो। टोकरी के अंदर से कालू कौवे की आवाज आ रही थी। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुझे काले कौवे, तू रोज मेरी मछलियाँ चुराता है, आज तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कहाँ गया मेरा चाकू? कालूका चाकू का नाम सुनकर काम जाता है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। टोकरी से फिर से कालू कौवे की आवाज़ आ रही है, लेकिन मछुआरा कालू कौवे पर ज़रा भी ध्यान नहीं खाता। मछुआरा कालू कौवे को टोकरी से निकालता है और उसके दोनों पंख काट देता है। आह, मेरे पंख, मेरे पंख, मर गया, बहुत दर्द हो रही है। काले कौवे, अगर आइंदा मेरी मछलियों के पास आए तो इससे बुरा होगा। मछुआरा अपनी मछलियों की टोकरी उठाता है और चला जाता है। कालू कौवा वही जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। शाम हो गई है, कालू अभी तक नहीं आया। अब तक तो कालू आ जाता है, ना जाने क्या हुआ होगा कालू को। कालू ठीक तो होगा? गौरी कभी परेशान होकर रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी बहन, इस समय आप यहाँ? फिर गौरी कभी रानू चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी, हमें दरिया पर जाकर देखना चाहिए। फिर गौरी कभी और रानू चिड़िया दरिया किनारे जाती हैं। वहाँ कालू के पंख जमीन पर पड़े थे। मार दिया, उस मछुआरे ने मेरे कालू को मार दिया। तभी रानू चिड़िया की नज़र पेड़ के नीचे बेहोश पड़े कालू पर जाती है। गौरी बहन, वो देखें कालू भाई। गौरी और रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती हैं। लगता है कालू भाई बेहोश हो गए हैं, मैं अभी तोते भाई को बुला कर लाती हूँ। रानू चिड़िया जाती है और तोते को अपने साथ लेकर आती है। तोता कालू कौवे को उठाता है और कालू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कालू बेहोश हो गया है, पंख कटने की वजह से इसका बहुत सा खून ज़ाया हो गया है। मैंने कालू को ड्रिप लगा दी है। सब मेरी गलती है, मैंने लालच किया और कालू को समझाया नहीं। सब मेरी गलती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। कालू मेरे पति जी, आप ठीक तो हैं? कालू भैया, कैसे हैं आप और ये सब कैसे हुआ? फिर कालू कौवा सारी बात बताता है। मुझे माफ़ कर दो कालू, मैंने भी तुम्हें नहीं रोका। गौरी बहन, जो चीज़ मेहनत से मिलती है वही दिल को सुकून देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। अम्मा, हमारे स्कूल के रास्ते में एक भूतिया बरगद का पेड़ है। गुड़िया बेटी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम्हें ऐसा किसने कहा भला? अम्मा, मेरी क्लास के सब पक्षी कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है। फिर तो गुड़िया बहन तुम बच के रहना, कहीं वो भूत तुम्हें खा ना जाए। कोको और गुड़िया स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रानू चिड़िया दाना ढूंढने घर से निकल जाती है। रानू चिड़िया काफी देर तक उड़ती है लेकिन उसे दाना नहीं मिलता। फिर उसे एक जगह लूसी कबूतरी और गौरी कभी बैठी नजर आती हैं। कैसी हो बहनों? हम ठीक। रानो, तुम बताओ? मैं तो कब से दाने की तलाश में घर से निकली हुई हूँ, लेकिन दाना कहीं से नहीं मिल रहा। मुझे तो दाने की कोई चिंता नहीं, कालू खुद ही ढूंढ कर ले आता है। रानो, हम दोनों मिलकर दाना ढूंढने चलते हैं। हाँ, हम बरगद के पेड़ की तरफ चलते हैं। नहीं रानो, कीकी बता रहा था कि उस तरफ बरगद के पेड़ पर कोई भूत रहता है। लूसी बहन, ये भूत वूत कुछ नहीं होता,
आज गुड़िया भी मुझे यही कह रही थी। पता नहीं कौन ऐसी झूठी बातें फैला रहा है। रानू चिड़िया और लूसी दाना ढूंढने निकल जाती हैं। बरगद के पेड़ पर भूत, इस बात से मैं फायदा उठा सकती हूँ। रात हो जाती है। जग्गू, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा। जग्गू, सुबह तुम उस चिड़िया की बेटी को किसी भी तरह उस बरगद के पेड़ के पास लाना। मम्मा, सब बच्चे कहते हैं वहाँ भूत रहता है, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाने को कौन कह रहा है? तुम बस गुड़िया को पेड़ के पास भेज देना। अगले दिन स्कूल से छुट्टी के वक्त जग्गू गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ उस भूतिया पेड़ पर चलोगी? नाना जग्गू, मैं तो नहीं जाऊंगी, वहाँ भूत रहता है। गुड़िया, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई भूत है, बस वो बेचारा पेड़ अकेला है। फिर तो हमें सबको अपने साथ ले जाना चाहिए। ओहो गुड़िया, पहले हम दोनों जाएंगे, तभी बाकी पक्षियों का डर खत्म होगा। गुड़िया जग्गू की बातों में आ जाती है और जग्गू के साथ बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। जग्गू और गुड़िया जाकर बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी जग्गू गुड़िया को धक्का देता है। गुड़िया बरगद के पेड़ से नीचे गिर जाती है। जग्गू वहां से भाग जाता है। मेरा पंख, मम्मा, मम्मा। गुड़िया रोने लगती है। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आती है। गुड़िया, मेरी बात सुनो, मैं भूखी हूँ, मेरी मदद करो। गुड़िया अचानक पेड़ से आने वाली आवाज सुनकर डर जाती है। भूत, भूत, मुझे बचाओ, कोई है। पेड़ से दोबारा गौरी कवि की आवाज आती है। डरो नहीं गुड़िया, मैं भूत नहीं बल्कि भूखा पेड़ हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी दोस्त बन जाओ। कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। पेड़ जी, लेकिन मैं आपके लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी? गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ ला दो, तुम्हारा दोस्त भूखा है। पेड़ जी, मैं आपके लिए जरूर भोजन लाऊंगी। गुड़िया, अब हम दोस्त हैं, इसलिए तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। ठीक है पेड़ जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसे कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कुकू, कितनी बार कहा है कि अपनी बहन को अपने साथ लेकर आया करो। मम्मा, वो कीकी के साथ आ रही थी। रानू चिड़िया और कुकू गुड़िया के बारे में ही बात कर रहे थे कि गुड़िया आ जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ थी तुम? इतना लेट कैसे हो गई? मम्मा, मैं कीकी के साथ ही थी, कल के टेस्ट की तैयारी करनी थी हमने। अच्छा गुड़िया बेटी, लेकिन आइंदा से अपने भाई के साथ ही आया करो। अच्छा मम्मा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आज? आज मैंने मज़ेदार मशरूम बनाए हैं। गुड़िया और कुकू मिलकर खाना खाते हैं। अच्छा बच्चों, मैं लूसी आंटी की तरफ जा रही हूँ, आप दोनों घर पर ही रहना। यही सही मौका है। गुड़िया रसोई में जाती है, हंडिया से ढेर सारे मशरूम एक डिब्बे में डालती है और बरगद के पेड़ के पास चली जाती है। पेड़ जी देखें, मैं आपके लिए भोजन ले आई। मुझे मालूम था, मेरी दोस्त जरूर आएगी। अच्छा पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। गुड़िया रानू चिड़िया के घर वापस आने से पहले घर पहुँच गई थी। रानू चिड़िया भी घर आ गई थी। रात के समय रानू चिड़िया रसोई में जाती है और हंडिया में देखती है, ये भोजन इतना कम कैसे हो गया। रानू चिड़िया दोबारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है, सब सो रहे थे। मेरे दोस्त पेड़ को जरूर भूख लग गई होगी, मुझे अपने दोस्त के लिए भोजन लेकर जाना चाहिए। गुड़िया उठती है और रसोई में जाती है और फिर से डिब्बे में भोजन डाल लेती है। जैसे ही गुड़िया दरवाजा खोलती है, रानू चिड़िया जाग जाती है। ये गुड़िया कहाँ जा रही है? रानू चिड़िया गुड़िया का पीछा करती है। गुड़िया बरगद के पेड़ के सामने जाकर भोजन वाला डिब्बा रख देती है। पेड़ जी, मुझे देर हो गई भोजन लाने में, आपको भूख लगी होगी। लेकिन पेड़ कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि गौरी तो मजे से घर पर सो रही थी। लगता है आप नाराज हैं मुझसे। ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, इस तरह पेड़ से क्या बातें कर रही है। गुड़िया उदास होकर वापस आ जाती है। अगली दोपहर गुड़िया फिर से भोजन लेकर बरगद के पेड़ पर जाती है। रानू चिड़िया फिर से
गुड़िया का पीछा करती है। पेड़ जी, आपने रात भोजन खा लिया था क्या? गौरी पेड़ के पीछे छुपी गुड़िया का ही इंतजार कर रही थी। हाँ गुड़िया, मेरी दोस्त, मैंने खा लिया था। रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ कैसे बोल सकता है? रानू चिड़िया वहीं छुपी हुई थी। गुड़िया भोजन रखकर वापस चली गई थी। जैसे ही गुड़िया जाती है, गौरी पेड़ के पीछे से निकल आती है। अब तो मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो ये इस कवि की चाल है। रानू चिड़िया घर जाकर गुड़िया को सारी बात बताती है। माँ, गौरी आंटी बहुत बुरी है। गुड़िया बेटी, क्यों ना बरगद के पेड़ पर अब सच में भूत को बुला ले। मम्मा, भूत को बुला ले, मगर वो कैसे? रानू चिड़िया गुड़िया को सारा प्लान समझा देती है। अच्छा फंसाया है मैंने उस चिड़िया की बेटी को। वो तो रात को भी मेरे लिए भोजन लाई है। वाह, मेरे तो मजे हैं। अब रात हो जाती है। अब तक तो वो बेवकूफ गुड़िया भोजन रख गई होगी। मैं जाकर ले आती हूँ। गौरी कवि बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। बरगद के पेड़ के सामने रोज की तरह भोजन से भरा डिब्बा पड़ा था। वाह वाह, मेरे तो मजे हैं। अब गौरी जैसे ही भोजन उठाने लगती है, पेड़ के पीछे से आवाज आती है। गौरी, कहाँ ले जा रही हो मेरा भोजन? आओ मिलकर खा लेते हैं। गौरी आवाज सुनकर कांप जाती है। भूत भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहां से भाग जाती है। पेड़ के पीछे छुपी गुड़िया और रानू चिड़िया हंसने लग जाती हैं।